मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहां पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरा पति इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो गई। मेरा पति अकेला अरबों का मालिक था। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन हमारी औलाद नहीं थी। कामकाज की वजह से पति ने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था और कारोबारी सिलसिले में वह ज्यादातर दूसरे देशों में ही रहता था। मैं घर में रानियों की तरह रहती थी। घर में नौकर चाकर थे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में दुबई जा रहा हूं। आज रात ही मेरी फ्लाइट है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। रात को मेरे पति दुबई के लिए निकल गए। मैंने रात सुकून से गुजारी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा। मेरा 16 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। वह था तो 16 साल का, लेकिन दिखने में बड़ा लग रहा था। वह बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था। वह काम खत्म करते ही अपने घर चला जाता, मगर मेरा दिल इस नौकर की तरफ बहने लगा था। मैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न औरत थी। मेरे कपड़े काफी ज्यादा खुले होते थे। अगर इस नौकर की जगह कोई और होता तो कब का अपना दिल मुझ पर हार चुका होता। मगर मेरा यह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखता था और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। इस वक्त भी मैं उन्हीं कपड़ों में थी। मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे और इसी हालत में ही किचन पहुंच गई। मैं इस लड़के को जितना भी अपनी तरफ बहकाने की कोशिश करती, वह हर बार ही मुझे नजरअंदाज कर देता। हालांकि उस वक्त किचन में उसके और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं सारा दिन उस नौकर के साथ घर पर अकेली थी। कुछ वक्त गुजरा तो मैं उस नौकर को अपने आसपास देखते रहने की वजह से उसकी तरफ बहकने लगी। मगर ना जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि मुझ जैसी खूबसूरत औरत को अकेला पाकर भी वह मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता था। मैंने उसे अपनी तरफ करने की जितनी भी कोशिश की, हर बार नाकाम हो जाती। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दे दो। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपनी नज़रें झुका लीं। वो मुझसे कहने लगा, मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था मालकिन। मुझे उसकी इतनी मीठी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं जब भी इसके सामने जाती हूँ, ये किसी न किसी काम में लग जाता है, इसलिए ये अपनी नज़रें चुरा लेता है। मुझे किसी फ्री वक्त में इसके सामने जाना चाहिए। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया। एक दिन मैंने इससे कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। मेरी बात पर वह ठिठक गया, क्योंकि आज तक मेरे कमरे में कोई भी मेल नौकर नहीं गया था। मेल नौकर सिर्फ किचन की हद तक थे या फिर बाहर के काम देखते थे। वह कभी भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। मगर आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वह मर्द ही था। चाहे जितना भी इग्नोर कर ले, मुझ जैसी हसीन औरत को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। मैं कमरे में जाकर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर गुजरी तो वह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह झिझक कर कमरे के अंदर आया और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगा, लेकिन अचानक मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, तुम अकेले किचन में काम करके थक जाते होगे। अगर तुम्हें हेल्प के लिए किसी और नौकर की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो। मैंने उसे बात करने के बहाने रोक लिया ताकि वह मेरी तरफ देख सके, लेकिन वह हाथ बांधे नजरें झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, नहीं मालकिन, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले मैंने बहुत बड़े घर में काम किया है। आपके घर में तो मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार करना होता है, यहाँ तो मुझे फिर भी आसानी है। फिर मैंने उसे कहा, मुझे एक बात बहुत हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन को दूर करोगे? वह मेरे सवाल पर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे हमेशा आज़ाद जिंदगी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझ जैसी खूबसूरत औरत को अकेले नौकरों के पास छोड़कर चला जाएगा। और मेरे पति को तुम पर बहुत एतबार है। तुम में ऐसी क्या बात है कि वह तुम पर इतना एतबार करते हैं? मेरे सवाल पर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यह तो आपके पति ही बता सकते हैं।
मेरा काम आपके घर की नौकरी करना है और घर की रखवाली करना है, और वह मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे मालिक को बता दीजिएगा। वह यह बोलकर जाने की कोशिश करने लगा कि मैं अचानक से बोली, मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गया। मेरी आवाज़ थोड़ी सख्त थी। मैं उसकी छोटी उम्र को देखकर उस पर हुक्म चला रही थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशानी से बोला, आपको मुझसे क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं उससे बोली, मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूं कि मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूं। मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह सकती, और तमाम नौकर काम करके वापस चले जाते हैं। मेरी इस बात पर वह सोच में पड़ गया। मैं जानबूझकर उसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोके हुए थी। मुझे यकीन था कि वह ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं हटा पाएगा। खाना तो मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन मेरी नजरें उस 16 साल के नौकर पर थीं। अभी हमें बात करते हुए कुछ मिनट ही हुए थे। मेरी नज़र उसके चेहरे से होती हुई नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा। मैं हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। मेरी नज़रों को देखकर वह शर्मिंदा हो गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो मुझसे कहने लगा, आप अपनी यह बात अपने पति से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वह जो छोटा बच्चा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मुझे सब कुछ भूल गया। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं निकल रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। मैंने छुप छुप कर उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी मैंने इसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की, तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बोला, मैं बाजार से सामान लेने जा रहा हूं, इसलिए आप नाश्ता बाहर ही कर लें। मुझे उसके जवाब ने हैरान कर दिया, लेकिन न जाने क्यों अब मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज के वक्त मेरी आंख खुली तो उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी। मैं यह देखना चाहती थी कि वह कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह क्वार्टर में रहता है। मैं उसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ ही जा रही थी कि मैंने देखा वह क्वार्टर का दरवाज़ा बड़े आराम से बंद कर रहा था। मैं झुककर उसे देखने लगी। तभी वह कदम बढ़ाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंकी। वह दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने आगे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो रूह ही कांप उठी। अब यकीनन उसे पता चल जाता कि मैं कमरे में नहीं हूं। मैं घबराई हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करने लगा और तलाश करते करते किचन में पहुंच गया। फिर मुझे देखकर कहने लगा, आप यहां पर क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने उसे देखा और बोली, तुम मेरे कमरे में मुझे क्यों देखने गए थे? मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बात कर गया था। वह घबराकर बात बदलते हुए बोला, मैं आपसे पानी का ही पूछने आया था। आज मैं पानी का जग रखना भूल गया था। सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने टक कर उसे देखा, क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी। मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके कितनी देर तक यही सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ अंदाज में काम करते हुए देखा था। वह हमेशा मुझसे नजरें चुराया करता था और आखिरी दफा तो उसने मेरे कमरे में आने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब वह मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं हमेशा ही उसका ध्यान पाना चाहती थी, लेकिन इस बार परेशान हो गई। मेरी पूरी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इसी बात पर गौर करती रही। मुझे वह एक मामूली लड़का लग रहा था। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें झुकाकर आराम से बात कर रहा था और मुझे खाना देकर घर के काम करने लगा। फिर रात हो गई और मैं पूरी रात पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आया तो मैं उससे सवाल जरूर करूंगी,
ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूं। वह मुझे रात को सोया हुआ पाकर क्या करने आता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत से सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़के का मेरे कमरे में दाखिल होना मुझे डरा रहा था। सच तो यह था कि मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं थी। मुझे सिर्फ उस नौकर में बहुत कशिश महसूस होती थी, इसलिए मैं उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी। मगर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा या मेरे अकेलेपन का फायदा उठाएगा। अब भी मैं अकेले कमरे में पड़ी हुई थी और उसे अपने बिस्तर की तरफ आता हुआ महसूस करके डर रही थी। मुझे अपने पति पर अफसोस हो रहा था, जो अपनी खूबसूरत बीवी को गैर मर्दों के हवाले कर गया था और नौकरों पर इतना फक्र कर रहा था। वह नौकर मेरे बिस्तर के करीब आया और रुक गया। मैं बहुत घबरा गई थी, मगर उसके बाद उसने जो किया मैं हैरान रह गई। उसने मुझे चुपके से छुआ और यूं ही मुझे छूता रहा, लेकिन मैं टस से मस न हुई और थोड़ी देर बाद वह चला गया। अगले दिन मेरा दिमाग इन्हीं सोचों में उलझा रहा। नौकर मेरे पास आया और मुझे खाना देने लगा। उसको देखकर मैं डर गई। मेरी हरकत पर वह भी मुझे ठिठक कर देखने लगा। मैं जल्दी से बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना रखकर चले जाओ, मैं खुद ही कुछ देर बाद खा लूंगी। मैं उसे ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में चली गई। अब मैं पहले की तरह उस नौकर के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मुझे बार बार उसकी मेरे साथ की जाने वाली हरकतें याद आ रही थीं। अगली रात भी वह नौकर उसी तरह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बेड के करीब आया। मैं सोने की एक्टिंग करने लगी, हालांकि मैं उससे सवाल करना चाहती थी। मैंने यह बात जान ली थी कि अब जब वह मेरे कमरे में आएगा तो मैं उससे सवाल करूंगी कि वह मेरे कमरे में क्या लेने आता है, लेकिन मैं उससे सवाल ना कर पाई। मालकिन होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे सवाल कर सकूं। अब यह रोज का मामूल हो गया था। जब मेरे पति का फोन आता तो मैं सब अच्छा बोल देती, लेकिन दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी। एक रात इसी तरह वह नौकर मेरे कमरे में आया और जाने लगा। मैं दबे पांव उठकर उसके पीछे गई। फिर मैंने देखा कि वह घर से निकलकर अपने क्वार्टर में जाने की बजाय बाहर के गेट की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर डर गई कि वह रात के इस पहर कहाँ जा रहा है। मैं सारी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी नींद तो वैसे ही दूर हो चुकी थी और डर की वजह से मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था। ऊपर से इस नौकर की हरकतें मुझे और डरा रही थीं। मैं वहीं बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे जब वह नौकर घर में दाखिल हो रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा। वह बुरी तरह थका हुआ था। वह मोहताज से अंदाज में अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि न जाने वह सारी रात कहाँ पर था। उसकी पुरअसरार शख्सियत मुझे और उलझा रही थी। मैं सच जानना चाहती थी, मगर उससे सवाल करते हुए मुझे डर लगने लगा था। इससे पहले मुझे उससे कभी डर नहीं लगा था। मेरे लिए वह एक छोटा सा लड़का था, लेकिन अब मैं उसकी रात की मशकूक हरकतें देखकर डर चुकी थी। ऐसी हरकतें एक 16 साल का लड़का कर रहा था, जिसे सोचकर मुझे और ज्यादा खौफ आ रहा था। उसका हर रात का यही मामूल था। वह पहले मेरे कमरे में आता और फिर घर से निकल जाता। जब सुबह के 5 बज रहे होते तो वह बुरी तरह थककर बाहर से आता और उसके कपड़े भी खराब होते। मैं घबरा जाया करती थी। मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी। एक रोज मेरे पति का फोन आया। मुझसे तबीयत का पूछा तो मैं रो पड़ी और अपने पति से कहने लगी, मुझे एक फीमेल नौकरानी की जरूरत है। मैं यहाँ अकेली मेल नौकरों के साथ नहीं रह सकती। मेरा पति मुझे समझाने लगा और कहने लगा, तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। ये नौकरानियां या बहरूपिये भी होते हैं और घरों में चोरियां भी करती हैं और घर वालों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे इन नौकरों पर पूरा भरोसा है। मैं जल्द घर वापस आ जाऊंगा। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत होने लगी। न जाने क्यों वह इस नौकर पर इतना भरोसा कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा, आप ठीक कहते हैं, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग चेहरे बदलकर हम जैसों को पागल बनाते हैं।
मैं भी इसीलिए इस नौकर से डरने लगी हूं। मैंने अपने पति से कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह लड़का इतना अच्छा न हो जितना आपको लगता है। मगर मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे इस पर आंखें बंद करके यकीन है। इसके बारे में मुझे कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा यकीन है। अपने पति की यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, जबकि मैं उसे सच बताना चाहती थी। मैंने उस रोज बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन अकेले सोच सोच कर परेशान रहने लगी। नौकर का भी रोज का वही मामूल चल रहा था। वह मजे से रात को घर में आता और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता। अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मैंने अपने पति को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की, मगर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक रोज मैंने परेशान होकर अपने पति से कहा, आपको अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूं कि यह नौकर ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है, और यह चुपके से कोई मशकूक हरकतें करता है। मेरा पति चौंक कर कहने लगा, क्यों? वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे खौफ आ रहा है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, अचानक वह नौकर मेरे सामने चाय लेकर आया और मुझे सख्त नजरों से देखने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने बहाने से बात बदल दी और कॉल काट दी। तब नौकर मेरे पास आया और कहने लगा, अपने पति से उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो मुझसे बात करें। आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आया जो आप परेशान हैं? मैंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, और आप फिक्र मत करें, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह लड़का बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे सख्ती से धमका रहा था कि मैं अपने पति को कुछ न बताऊं। मैं खामोश रही। मैं अपने पति को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए मैंने कहा, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, बस मैं अकेलेपन का शिकार हूं और अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूं कि कुछ फीमेल नौकर अपने साथ रख लूं। वह मेरी बात पर सोचते हुए मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप परेशान न हो, अब आपको डर नहीं लगेगा। मैंने खामोशी से सिर हिलाया। मैं चाहती तो कमरे में बंद रहकर भी अपने पति को बता सकती थी, लेकिन अब मुझे ठीक से रहना पड़ रहा था। उस रोज कॉल के बाद वह नौकर भी मुझ पर नजर रखने लगा था। पहले वह काम खत्म करते ही क्वार्टर में चला जाता था, मगर अब मैंने महसूस किया कि वह सारा दिन घर पर ही रहता था और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था। वह मेरे कमरे में भी झांकने लगा था। मुझे उस लड़के से उलझन होने लगी थी। मैं बहुत डर चुकी थी। न तो मैं अपने पति को कुछ बता सकती थी और न ही इस नौकर से जान छुड़वा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस नौकर ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे पति ने खबर दी कि वह वापस आ रहा है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी कि जब मेरा पति आए तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता सकूं। उन दिनों मैं थोड़ा खुश रहने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा नौकर अपने मालिक के वापस आने पर खुश नहीं था। वह परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया। नौकर फिर से पुरानी रूटीन पर लौट आया। काम खत्म करते ही घर से चला जाता। अब मैं अपने पति के साथ अकेली थी। मेरा पति मुझे देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। आखिर इस घर में तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने तुम्हें हर सुविधा दे रखी है। यह नौकर भी हमें यही बताता है कि इसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे इस पर पूरा यकीन है, उसने यकीनन तुम्हारा ख्याल रखा होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया? अपने पति की बात पर मैंने उसे अफसोस से देखा। वह मुझे इस वक्त भी बार बार यकीन दिला रहा था कि वह नौकर बहुत अच्छा है। मैंने अपने पति से कहा, मेरी परेशानी यही नौकर है। मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। मैं चाहती थी कि किसी तरीके से अपने पति को इस नौकर से दूर करूं। यह सच था कि वह नौकर रोजाना मेरे कमरे में आता था, लेकिन मैं बेबस थी, उसे रोक नहीं सकती थी और किसी को बता भी नहीं सकती थी। वह बेफिक्र था कि शायद मैं इस बात से अनजान हूं, हालांकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुकी थी। मेरी बातों ने मेरे पति को बुरी तरह परेशान कर दिया। उन्होंने कहा,
मुझे माफ करना, मैंने उस पर अंधा विश्वास किया। मैं नहीं जानता था कि वह इतना गिर सकता है। मेरे पति को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बातों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उसी रोज उनकी तबीयत खराब हो गई और वह हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों कभी जिंदा न रह पाते। मैं अपने पति के लिए रो रही थी जब अचानक वह नौकर मेरे पास आया और बोला, आपने अपने पति से कोई ऐसी वैसी बात की है जिसकी वजह से वह परेशानी का शिकार होकर इस हालत में पहुंच गए हैं? मैं उसके सवाल पर घबरा कर बोली, वो मेरे पति हैं, मैं जब चाहूंगी उनसे बात करूंगी। नौकर यह सुनकर चला गया। मेरे पति 10 दिन बाद बेहतर होकर घर आए तो मैं गुमसुम थी। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे सब झूठ बोला था, ऐसा वैसा घर में कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ रहें। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरा पति कहने लगा, तुम मेरी वजह से घबरा रही हो, बात मत बदलो। मैं उस नौकर से जरूर सवाल करूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वह इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उसी पर यकीन था और उसने मेरा मान तोड़ा है। मैं अपने पति की बात पर परेशान होने लगी। वह बहुत बड़ी टेंशन में थे। मेरे पति नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि अगर उन्होंने नौकर से बात करने की कोशिश की तो वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। एक रोज मेरे पति ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। घर से निकलकर मुझे यही ख्याल आने लगा कि पीछे मेरा पति उस नौकर के साथ अकेला होगा। यकीनन वह उससे सवाल करेगा। यह सोचकर मैं परेशान हो गई और शॉपिंग पर जाने की बजाय वापस घर चली आई। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति के कमरे से बोलने की आवाजें आ रही थीं। मेरा पति गुस्से में था और उस लड़के पर बरस रहा था, मगर जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पति उस नौकर से कह रहा था, मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी नज़र अपनी मालकिन के ऊपर से हटाकर बाहर जाकर फेंक देना। मैंने यह तावीज़ औलाद के लिए मंगवाए थे। तुम्हारी मालकिन को बीमारी है, इसलिए मैं उसे यह बताना नहीं चाहता था और चुपके से तुमसे यह काम करवाना चाहता था, लेकिन शायद उसे शक हो गया है। मैं रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले मेरे पति ने मुझे यह बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है, इसलिए उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन दरअसल बीमारी मुझे थी। इस बीमारी में मेडिसिन के साथ साथ दम की भी जरूरत होती है, इसलिए मेरे पति ने मुझसे मेरी यह बीमारी छुपाई थी और कभी भी मेरा दिल टूटने नहीं दिया। वह नौकर रोजाना तावीज़ मेरे जिस्म के ऊपर से गुजारकर बाहर फेंकने जाता था ताकि मेरी बीमारी दूर हो सके। यह हकीकत जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और अपने नौकर से माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाया और कुछ समय बाद मुझे औलाद की खुशखबरी मिली। अब मैं और मेरा पति अपने उस नौकर के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं।